अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सोनीफाल यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल पे अपने तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में व्यू टैब और ग्रामरली के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। अपने टॉपिक की जानब बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस नई और इंटरेस्टिंग वीडियो को। ये तो दोस्तों मैंने अपना प्रीवियस आर्टिकल ही ओपन किया है और यहाँ पे मैं आपको व्यू टैब में लेके चलता हूँ। व्यू टैब के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। सबसे पहले है रीड मोड। रीड मोड, जैसे रीड मोड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये एक रीडिंग पोजीशन के अंदर चला जाएगा। आप स्क्रॉल की मदद से अपने पेज को लेफ़्ट राइट यानी कि एक पेज से दूसरे पेज पे मूव कर सकते हैं। बैक इसे लेके चलते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन है प्रिंट लेआउट। सी हाउ टू सी हाउ द डॉक्यूमेंट विल लुक इफ प्रिंटेड, यानी कि आपको वो दिखाएगा कि किस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट लगेगा जब ये प्रिंट मोड पे जाएगा। तो कंट्रोल पी से भी आप इसके प्रिंट मोड को देख सकते हैं कि ये किस तरीके से आपको डिस्प्ले होगा प्रिंट मोड में जाके। उसके बाद है तीसरा वेब लेआउट। वेब लेआउट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये वेबसाइट वेब लेआउट है। जैसे आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसके टॉप पे उसका टॉप हेडर होता है, उसके लेफ्ट और राइट के ऊपर भी होता है। अगर लेफ्ट राइट पे ना हो तो फिर वो इस तरह डिस्प्ले होता है। लेफ्ट राइट पे अगर कोई गैजेट ऐड हो, कोई विड्थ उन्होंने ऐड की हो तो वो यहाँ पे इस तरह होती है और ये आर्टिकल सेंटर में डिस्प्ले होता है। ये होता है वेब लेआउट। उसके बाद हमारे पास है आउटलाइन। आउटलाइन वी के अंदर उसने लिखा है कि सी योर डॉक्यूमेंट इन आउटलाइन फॉर्म वेयर कंटेंट इज शो एज बुलेटेड पॉइंट। दिस व्यू इज यूजफुल फॉर क्रिएटिंग हेडिंग्स एंड मूविंग द होल पैराग्राफ्स विद इन द डॉक्यूमेंट। आउटलाइन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें, इसने हमारी आउटलाइन को हाईलाइट कर दिया है। जहाँ जहाँ हमारे पैराग्राफ हैं उनको भी हाईलाइट किया और हमारी जो आउटलाइन है, जो हेडिंग्स हैं, उनको भी हाईलाइट कर दिया है। अब यहाँ पे वो डिफरेंट हमारे पास शो कर रहा है कि बॉडी टेक्स्ट लेवल 1 के ऊपर क्लिक करें। ये देखें, उसने इसको हाइड कर दिया, एक नया कलर दे दिया लेवल 1। अब मैं लेवल 5 करता हूँ तो ये इसको इस तरीके से चेंजिंग करता रहेगा। इसको ये देखें, डिफरेंट स्टाइल्स हैं, डिफरेंट इसके पोजीशन के अंदर इसको लेके जाएगा। उसके बाद है ऑल लेवल देखना चाहें, क्लोज आउटलाइन व्यू, यहाँ पे क्लिक करें तो ये बैक चला जाएगा और बैक जाने के बाद ये कुछ आपको इस तरीके से डिस्प्ले आएगा। ये देखें, यहाँ एक एरो का निशान है, इस पे क्लिक आप करेंगे तो ये इसको हाइड कर देगा। इस तरह डाउन क्लिक एरो जाएगा तो ये आपके तमाम आर्टिकल को व्यू पोजीशन के अंदर लेके चला जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट स्विच योर व्यू टू सी द जस्ट द टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट। दिस इज यूजफुल फॉर क्विक एडिटिंग बिकॉज द हेडर फुटर्स एंड क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट will not be show up along the focus on your text। ड्राफ्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें, हेडर और फुटर्स उसने तमाम चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। ये पेज की लाइन उसने दे दी है और ये इस तरीके से हमारे टेक्स्ट को डिस्प्ले करता है। इजी मेथड है एडिटिंग के लिए। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट है फोकस। फोकस है एलिमिनेट द डिस्ट्रैक्शन सो यू कैन फोकस ऑन योर डॉक्यूमेंट, यानी कि तमाम ये देखें बिल्कुल क्लियर हमारी स्क्रीन को उसने ब्लैक कर दिया और यहाँ पे हमारे इस डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लियर है। फोकस होता है किसी चीज़ के ऊपर स्पेशल कंसंट्रेट करना, स्पेशल तरीके से उसके ऊपर नज़र रखना, इसको फोकस कहते हैं। तो ये फोकस के ऊपर क्लिक करने से हमारी आर्ट जो कंटेंट है उसको उसने स्पेशली जो है हमारे लिए हाईलाइट कर दिया है। तमाम उसके हेडर फुटर्स और जितने भी अदर कंटेंट हैं उनको ख़त्म कर दिया है। उसके बाद हमारे पास आता है इम्प्रेसिव रीडर। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये रीडर है। ये जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था रीडिंग का, ये भी है। अब यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या है, किस तरीके से ये रीड आउट करता है, रीड अलाउड। जैसे रीड अलाउड पे क्लिक करेंगे तो ये रीडिंग शुरू कर देगा, बाकी फंक्शन उसी तरीके से काम करेंगे। सिलेबस, पेज कलर, वेरी नैरो, मॉडरेट, वाइड, जिस तरीके से आप अपने इसको लाइन आउटलाइन ये चेक है।
दोस्तों ये सारे फंक्शन इसके अंदर हैं। यहाँ से हम क्लोज करते हैं इस रीडर को और हम बैक पे अपने दोबारा आर्टिकल के ऊपर चले गए। यहाँ से हम देखते हैं कि साइड बाय साइड व्यू है दूसरा हमारे पास, ये देखें साइड बाय साइड, ये साइड बाय साइड व्यू है इसका। उसके बाद है रूलर, रूलर है, रूलर पे क्लिक करेंगे तो ये टॉप पे आपको रूलर नज़र आ गया है कि इसके इंच कितने इंच पे टैक्स है, कितनी इसकी हाइट है, कितनी विड्थ है, उसके लिए ये रूलर इस्तेमाल होता है। उसके बाद है ग्रेड लाइन, ये ग्रेड लाइन है, ये वर्ड के अंदर बहुत कम यूज़ होती हैं। जब आप कोई स्पेशल मैथमेटिक्स का डायग्राम वगैरह ड्रा कर रहे हो तो उसमें ग्रेड लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है नेविगेशन पेज, अगर आप इसकी नेविगेशन बनाना चाहते हैं तो वो इस तरीके से ये आपके पास पेजेस आ गया, तमाम हेडिंग्स और पेजेस को शो करने के लिए ये नेविगेशन है। ये दो नेविगेशन यहाँ पे बने हुए हैं, एक ये है एक ये है। ये नेविगेशन आपने पीछे बनाए थे वही वाले नेविगेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। उसके बाद है हमारे पास जूम, अपने टेक्स्ट को कितने % आप जूम करके देखना चाहते हैं, 75, 100 एंड 200%। तो मोस्टली जो है 100% पे ही इसको रखा जाता है, जूम विद योर डॉक्यूमेंट टू 100%। वन पेज मल्टीपल पेज, वन पेज पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक कंप्लीट होल पेज आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेगा। मल्टी पेज पे करेंगे तो 2 पेज कर देगा। पेज विड्थ के ऊपर क्लिक करेंगे तो पेज की विड्थ जो है वो एक्सटेंड कर देगा, बढ़ा देगा उसको। जैसे कि यहाँ आप नीचे देख सकते हैं कि ये 166 पे चला गया ये। उसके बाद दोस्तों हमारे पास न्यू विंडो है, अरेंज न्यू विंडो पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास एक न्यू विंडो, यानी कि ये आर्टिकल 2 पोजीशन के अंदर आ गया, हमारे पास कॉपी पेस्ट हो गया है। उसके बाद है अरेंज ऑल, अरेंज ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों विंडो को डिस्प्ले करेगा, यानी कि अगर आप कोई कॉपी पेस्ट काम कर रहे हैं तो उस दौरान आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि आपकी दोनों विंडो एक साथ वो डिस्प्ले करेगा। उसके बाद है स्प्लिट, जैसे स्प्लिट पे क्लिक करेंगे तो आपको बड़ा ही बेहतरीन इसका अच्छा फंक्शन है। ये देखें एक ही हमारा आर्टिकल है और उसको उसने यहाँ पे उसने ब्लॉक कर दिया, यहाँ से ऊपर वाला पेज और नीचे वाला अलग-अलग आपको नज़र आएगा। इसको यहाँ से अगर ये आप देख सकते हैं कि इसको दो हिस्सों में उसने यहाँ पे ब्लॉक कर दिया, यहाँ भी आर्टिकल व्यू होगा और यहाँ पे व्यू होगा। ये इसे रिमूव स्प्लिट पे क्लिक करेंगे तो हमारी ये नॉर्मल पोजीशन के अंदर चला जाएगा। उसके बाद है व्यू साइड बाय साइड, ये देखें साइड बाय साइड यानी कि एक ही दो कॉपियाँ हैं हमारे पास हमारे डॉक्यूमेंट की और ये दोनों हमारे पास एक साथ ही चलेंगी, एक साथ ही डिस्प्ले होंगी। इस पर मैं स्क्रॉल को घुमाऊँ या इस पर घुमाऊँ तो एक साथ ही दोनों विंडोज़ काम करेंगी। उसके बाद दोस्तों हमारे पास विंडो व्यू साइड बाय साइड है। उसके बाद रीसेट विंडो पोजीशन है, अपनी पोजीशन को चेंज करने के लिए, दोनों की पोजीशन को चेंज करने के लिए। उसके बाद है स्विच विंडो, यहाँ पे हमारे ये दोनों कॉपियाँ शो हो रही हैं। अगर मैं 1 पे करूँगा तो ये 1 पे चला जाएगा, यहाँ से ही मैं 2 पे जाना चाहूँ तो ये 2 पे चला जाएगा। उसके बाद हमारे पास है इसका रिकॉर्ड मोड है, अगर आप इसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं स्टार्ट एंड स्टॉप रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्डिंग मोड है। उसके बाद है प्रॉपर्टी, ये भी जो रिकॉर्डिंग मोड है ये भी कम उसके अंदर शो होंगे, जो लेटेस्ट वर्जन हैं या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 जो यूज़र यूज़ करते हैं उनके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। उसके बाद है प्रॉपर्टी, यहाँ से हमारे डॉक्यूमेंट का आप टाइटल इसको देख सकते हैं, टैग्स इसको देख सकते हैं, कमेंट अगर ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पे लिखा आ रहा है दानिश डार, तो ये लास्ट टाइम ये आर्टिकल मैंने जिस जगह बैठ के लिखा था अपने ऑफिस में लिखा है और जिस दोस्त के सिस्टम पे लिखा है ये उसका नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ये उस बंदे के सिस्टम के ऊपर बैठ के ये आर्टिकल टाइप किया गया। अगर मैं इसको भी कोई और आंसर देना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं दे सकता हूँ। ये तो दोस्तों ये था हमारा व्यू का टैब और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आज की वीडियो में मैं आपको ग्रामरली के हवाले से नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ग्रामरली के हवाले से। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के ज़रिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।